हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ भारतीय संविधान के 100 प्रश्नों को हल करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो किसी ना किसी रूप से और काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इससे पहली जो वीडियो थी हमने उसमें 60 प्रश्नों को कवर किया था। उसमें मुख्य रूप से जो संविधान के एक्ट और संविधान सभा और संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न थे। तो आज ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको आप ध्यान से कीजिएगा और मतलब हो सके तो याद कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्टली क्या मतलब 100 के 100 एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु संविधान संशोधनों के द्वारा इनको जोड़ा गया है, जो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन संविधान के जो मतलब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें इनको सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण है? तो प्रशासनिक अधिकरण है अनुच्छेद 323A के तहत इनका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। तो जो कैग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो अनुच्छेद 148 में, और भारत के महान न्यायवादी हैं अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा? तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा अगर हमें किसी नए राज्य का सृजन करना है या गठन करना है। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची हमें क्या बताती है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को संविधान की जो चौथी अनुसूची है उससे हमें पता चलता है। 12वां प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी अनुसूची को सम्मिलित किया गया? तो अनुसूची 9 को सम्मिलित किया गया है 1951 में, मतलब इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो अनुसूची जो 9 है वो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? मतलब 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किस संशोधन द्वारा किया गया? तो पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, परंतु बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आवश्यक प्रावधान है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है? तो पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची का विषय है। 17वां प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें है? 5वीं अनुसूची में है। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इनसे संबंधित है छठी अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं, और जो 12वीं अनुसूची है उनमें 18 विषय सम्मिलित हैं। ये पंचायतों से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो विधायी संबंध के बारे में भाग 11 बताता है, उसका अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255।
23वां प्रश्न है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के किन भागों में किया गया है? तो इनका उल्लेख मौलिक अधिकारों का भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, संघ जो है भाग 5 में और आपात उपबंध भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया है। 24वां प्रश्न है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत और इंडिया, इन नामों से हमारे राष्ट्र को जाना गया है संविधान में। इसका ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। 25वां प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। इस प्रकार से ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न 27वां भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से, तो इसलिए उसमें मतलब लौकिक सार्वभौमिकता दिखाई देती है। 28वां प्रश्न है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? KM मुंशी जी ने। 29वां प्रश्न है विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद ने जो है केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। 30वां प्रश्न है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारी शासन प्रणाली किस प्रकार है? संसदात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राजनीतिक सत्ता का सत्ता है यहाँ सत्ता आएगा। भारत में राजनीतिक गलत है, सत्ता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो जनता होती है। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। ये भी यहाँ गलत लिखा गया है, गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो ये अंगीकृत किया गया है 26 जनवरी 1950 को, राजकीय चिन्ह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है तथा उसे कब अपनाया गया? तो भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है और उसे कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। 37वां प्रश्न है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? हमें किसी नए राज्य का गठन करना है तो उसके लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची का। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो पहली अनुसूची में हमें बदलाव करना होगा जिससे नए राज्य का गठन हो सके। 39वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम कब बनाया गया था? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35वें द्वारा वो मतलब भारत में शामिल किया गया था सिक्किम, और 36वें द्वारा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 41वां प्रश्न है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को गठित हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 30 दिसंबर 1955 को। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, और अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। तो ये भी आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नागरिकता के शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? अब है अर्जन, ये अर्जुन नहीं आएगा, यहाँ अर्जन आएगा, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नागरिकता के अर्जन हेतु मतलब आगे अगर हमें नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसकी नियमों या शर्तों को कौन निर्धारित करेगा? वो संसद निर्धारित करती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और भाग 3 में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों को उनको लागू करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत। 40वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) के तहत। 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कर अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसमें स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 24। 50वां प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ये भी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। 52वां प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत। 53वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निबंध लिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्न में से या मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निजी भवनों में भी राष्ट्रीय झंडे को फहराया जा सकता है। 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें निहित है? अनुच्छेद 21 में। 57वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। 60वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 61वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 के तहत। 63वां प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। तो इस वाद के तहत मौलिक अधिकारों में संरक्षण प्रदान किया गया, संशोधन करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 64वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया? तो 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और 300 इसको डाल दिया गया। अब यह वैधानिक अधिकार है। 65वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत। 67वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 22 के तहत। कौन से अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने के लिए। 70वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषेध किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है।
सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये हमें आयरलैंड से प्राप्त हुई है। 73वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 41 में इसे शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43A के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। 76वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51A। 77वां प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसकी सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। तो वर्तमान में इसमें कुल कितने कर्तव्य हैं? तो 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। 80वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान से। 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? दिल्ली और पुडुचेरी को। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाओं हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा कि कुल सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, जो निर्वाचित हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 85वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। 87वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 88वां प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 90वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? मतलब संसद का सत्र शुरू हो गया तो उसके 6 सप्ताह के अंदर जो अध्यादेश है वो संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? 143 अनुच्छेद। तो 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श प्राप्त कर सकता है। 93वां प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को 92वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। 94वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये राज्यसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता मतलब उनके द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। 96वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 98वां प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्री हैं उनकी संख्या लोकसभा के सदस्यों या किसी भी मतलब सदन है उसकी सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। आगे है 99वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सर्जित किया गया था? तो 1951 में सर्जित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो हमने यहाँ 100 प्रश्नों को कवर किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।